इसलिए इस बात को छोड़िए, अब कौन क्या करते हैं, सबका अपना अपना इच्छा होता है, उसमें हमको कुछ नहीं करना। हमला हुआ है काशी में, वहाँ से कोई अप्लाई नहीं हो पाया है और उसको कोई इंक्वायरी की बात नहीं हो रही है। नहीं वो बात कर रहे हैं हमारे ये झारखंड के डीजीपी साहब से लगातार कॉन्टैक्ट में हूँ और सारे बात कर रहे हैं। अरे ये बात जैसे ही खबर आई है वैसे ही ये लोग अलर्ट हुए हैं, तुरंत सब लोगों से बातचीत की, सब देख रहे हैं वहाँ भी कर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि गिरफ्तारी भी हुई। उस साइड से झारखंड गवर्नमेंट के साइड से कोई कुछ नहीं किया, क्या स्थिति नहीं तीसरे तो यहाँ से तो अधिकारी बात कर ही रहे हैं, दिखना चाहिए कहीं कोई कार्रवाई होती है, सरकार का काम है। हम लोग के यहाँ कोई घटना होती है तो तुरंत कोई भी निष्क्रिय नहीं रहता, तत्काल कार्रवाई होती। अगर वहाँ कुछ हुआ है, यहाँ के एक मंत्री के साथ हुआ है, तो यहाँ से तो सारी बात कही गई है। ये उनका दायित्व तो बनता है कि सब चीज़ को देखें। और नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, किसी के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार करना अच्छी बात थोड़ी है और ठीक नहीं। और देखिए हम लोग का जो मंत्री है यंग है, अब उसके साथ कुछ इस तरह की बात हो, इसलिए तत्काल वहाँ सारी बातें की गई है, कही गई है देखने के लिए। किसी तरह मैं जान बचा करके यहाँ लौटा। वो सारी बात कही गई है, सब बात लोग उसके लिए सक्रिय हैं, सब देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव का तारीख का ऐलान हो चुका है, तो ये सरकार की ओर से हमेशा प्रयास किया जाता है कि सर्वसम्मति हो जाए, इसमें चुनाव ना हो, लेकिन कभी कभी सफलता मिलती है, कभी कभी चुनाव होता है, ज़्यादातर चुनाव होता ही है। तो इस बार चूँकि पिछले 2 राष्ट्रपति के चुनाव में आप जैसे अपने तरफ से कोशिश किया कि वो पार्टी लाइन ना हो, आप जिस गठबंधन में रहे उससे अलग होकर आपने निर्णय लिया। और तो आप तो सब जानते ही हैं कि हमारी पार्टी ने पिछले 2 बार में तो जहाँ भी था, हम जहाँ थे उससे अलग को दिया, जो हमको पसंद आया, जो वोट आया। तो अभी तो कोई नौबत नहीं आई है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तो कहीं से कोई कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे, कोई बात तो हुई नहीं है। और हमको नहीं लगता कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत भी है। अभी तक तो किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी 15 तारीख को कर रहे तो जिसका जो अपना काम है करे ना, तो उसमें क्या दिक्कत है। ये सब तो न्यूज़पेपर में रखा ही रहता है, तो देखते ही रहते हैं। लेकिन कोई जो भी बात लोग कर रहे हैं तो बात तो सामने ना आएगी कि कौन कहाँ से है। और अभी जो हम लोग एनडीए में है तो इसकी तरफ से कौन आएगा, एक आएगा कि फिर इसमें कोई होगा, तो ये सब बात तो आगे की ना बात है। अभी तक तो कोई बात नहीं आई, इसलिए अभी इस पर प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करना। कैंडिडेट के बेसिस पर कोई निर्णय लेने का संभावना क्या कहिए, अभी संभावना कि अभी कोई बातचीत अपना अंदरूनी बातचीत है ना, ये तो होगा तभी ना सामने आएगा। अभी तो किसी चीज़ के बारे में कोई बात आई नहीं है कि कौन कैंडिडेट होंगे, किस तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे, कोई बात तो अभी आई नहीं। सर बिहार का विपक्ष आपको कैंडिडेट के रूप में मानता है? वो देखिए, क्षमा करिए, उसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है, कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा, कई महीना पहले चला एक बार, कभी कोई चला देता है, कभी कोई चला देता है। हम लोग की कोई दिलचस्पी इन सब चीज़ों में नहीं, हम पहले कह चुके हैं आप लोगों को। आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं। रिसेंट में भी सर 1-2 दिन पहले भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए आज ही के मंत्रिमंडल के नहीं तो गलत कर दिया ना बेमतलब का, वो भी पूरा नहीं दिया, फिर बाद में सफाई भी दिया, ये सब छोड़ दिया। कोई मतलब नहीं, सब पूछने से क्या मतलब। उन लोग को भी यही लोग फंसा लेते हैं। नहीं छोड़, कृपा कर दीजिए, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। और अभी कुछ दिन के बाद अलग अलग पता चलेगा ना कि कौन कहाँ से कैसे, तो राय विचार तो होगा ना, तभी तो वो दौर भी नहीं आया, तो हो जाएगा उसमें ना पता चलेगा, इसलिए होगा। एक प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस हुआ 20,020 की, लेकिन सर उसमें बिहार में कुछ देखने में आ रहा है कि कठिनाइयाँ आ रही हैं, खासतौर से उसमें प्राइमरी एजुकेशन में है कि मदर टंग में होना चाहिए। एक बात जरा जान लीजिए शिक्षा के बारे में, ये बहुत पहले कानून बना है सेंटर में का, हम लोग उस समय थे खुद ही एमपी, और उस समय का ये बना हुआ है और उसी के मुताबिक यहाँ पर काम चल रहा है जो बना हुआ है। कोई नया कोई बन जाए तो कोई जो बना हुआ है कानून उसको देख करके उसी के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, चाहे पंचायत का हो या नगर निकाय का हो, इनको जो अधिकार दिया हुआ वही चल रहा है। तो इसलिए जब वहाँ से कोई बात आती है तो यहाँ से पूरी बात लिख करके भेज दिया गया और आपको पूरा विस्तृत रूप में ही बता देंगे,
क्योंकि कोई भी चीज़ आ जाएगा तो भाई कहना ना पड़ेगा कि भाई कैसे करेंगे। कोई भी चीज़ करेंगे, अब कौन करता है रिक्रूटमेंट? अपॉइंटमेंट करने का पावर किसको दिया गया? तो जो अपॉइंटमेंट करने का पावर जिनको दिया गया है तो अपॉइंटमेंट तो वही करेगा, बाकी सब चीज़ों को तो देखा जाता है। तो अगर उस समय से पहले से जो तय हो गया कि तीनों स्तर का जो हम लोगों के यहाँ है पंचायत में या नगर निकाय में, और उनके माध्यम से जो हो रहा है, तो अगर कोई नया कानून बन जाए और उसके हिसाब से फिर से राज्य सरकार को के हाथ में ये बात आ जाए तो उस समय बात हो, ठीक से पढ़ाई हो, सब कुछ हो, टीचर की बहाली वो ठीक करें, तो ये सब चीज़ के बारे में कहना देखना ये तो है, लेकिन अधिकार तो जिनको है वही करता है ना। अभी तो आप जानते हैं कि बहुत सारे केसेज गए हैं, तो केसेज गए हैं तो जांच भी हो रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही बहाली हो रही है कि नहीं हो रही है बहाली। और फिर यहाँ राज्य सरकार की तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है पूरा कह करके कि भाई ठीक ढंग से बहाली करिए, और हम लोग तो और ज़्यादा बहाली चाहते हैं तेज़ी से। तो ये सब सारी बातें हैं, तो वहाँ से जो कुछ भी आया उसके बारे में तो पूरी जानकारी दी गई, और हम ज़रूर कहेंगे भाई। और हमसे कोई बातचीत नहीं है, हमसे कोई बातचीत नहीं, ये तो विभाग है वही बातचीत किया है। और एक बार विभाग के साथ जो बैठक हो रही है तो उसी समय मालूम हुआ था, तो ये हुआ था कि भाई जो पूरी बात है जितना पहले से बना हुआ है इसके बारे में आप लोग भी लिख करके दीजिए, और फिर इसका गाइडलाइन बिल्कुल जारी होना चाहिए। कोई अगर नया कानून में संशोधन करना हो तो संशोधन हो जाना चाहिए। तो अभी जो किया हुआ है पहले से प्रावधान, तो राज्य सरकार तो उसी प्रकार से चल रहा है, लेकिन अगर कोई गाइडेंस खाली दे देने से तो नहीं ना होगा, कानून को भी तो बदलना पड़ेगा। तो राज्य सरकार की तरफ से भेज दिया गया, और आप लोगों को कुछ भी मालूम होगा ये आपको डिटेल बता देंगे मंत्री जी। हम तो आज नहीं, बहुत पहले की बात है, जब बहुत पहले हुआ उसी समय बैठक हुई, तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, तो पहले भेज दीजिए और तब जानकारी ले लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है, तो ये तो यही बता देंगे। उसमें सर बेसिकली मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, तीन भाषाओं में प्राइमरी एजुकेशन में वो तो है ही, हम लोग यहाँ पर तो किए ही हुए हैं ना जी, मान्यता है ना कई को, तो जिनको जिनको मान्यता मिली हुई है और सेंटर से मान्यता, तो आपको याद है ना जी, हम लोग जब केंद्र में ही थे, MP थे, उसी समय ना कई लोगों को मान्यता हुई। हम तो एक दूसरे कार्यक्रम में यहाँ पर अनुरोध किए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हुए थे हमारे ही एक कार्यक्रम में, रेलवे से संबंधित कार्यक्रम था, और वहीं पर लोगों ने मांग किया था, तो हम लोगों ने कहा, उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद उसको जारी किया। तो कितने को तो केंद्र से ही मिला हुआ है अधिकार, तो जिसको अधिकार मिल गया है उसको तो मिला ही हुआ है। और मान लीजिए किसी को अधिकार नहीं मिला तो उसके लिए भी कहा जाता है कि उनको भी मिल जाए जो लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि सब जगह उसकी महत्ता है, तो वो तो हम लोग अपना चाहते ही रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब बुलंद रही अंदरूनी बातचीत है ना, ये तो होगा तभी ना सामने आएगा। अभी तो किसी चीज़ के बारे में कोई बात आई नहीं है कि कौन कैंडिडेट होंगे, किस तरफ से कौन कैंडिडेट हों, कोई बात तो अभी आई नहीं। सर बिहार का विपक्ष आपको कैंडिडेट के रूप में मानता है? वो देखिए, क्षमा करिए, उसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है, कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा, कई महीना पहले चला एक बार, कभी कोई चला देता है कभी कोई चला देता है। हम लोगों की कोई दिलचस्पी इन सब चीज़ों में नहीं, हम पहले कह चुके हैं आप लोगों को। आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं। रिसेंट में भी सर एक दो दिन पहले भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए आप ही के मंत्रिमंडल के नहीं तो गलत कर दिया ना बेमतलब का, वो भी पूरा नहीं दिया, फिर बाद में सफाई भी दिया, ये सब छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, सबकी सब पूछने से क्या मतलब। उन लोग को भी यही लोग फंसा लेते हैं। नहीं छोड़, कृपा कर दीजिए, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। और अभी कुछ दिन के बाद अलग अलग पता चलेगा ना कि कौन कहाँ से कैसे, तो राय विचार तो होगा ना, तभी तो वो दौर भी नहीं आया, तो हो जाएगा उसमें ना पता चलेगा, इसलिए होगा। एक प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस हुआ 20,030 की, लेकिन सर उसमें बिहार में कुछ देखने में आ रहा है कि कठिनाइयाँ आ रही हैं, खासतौर से उसमें प्राइमरी एजुकेशन में है कि मदर टंग में होना चाहिए। एक बात जरा जान लीजिए शिक्षा के बारे में, ये बहुत पहले कानून बना है,
सेंटर में कर हम लोग उस समय थे खुद ही एमपी, और उस समय का ये बना हुआ है और उसी के मुताबिक यहाँ पर काम चल रहा है जो बना हुआ है। कोई नया कोई बन जाए तो कोई जो बना हुआ है कानून उसको देख करके उसी के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, चाहे पंचायत का हो या नगर निकाय का हो, इनको जो अधिकार दिया हुआ वही चल रहा है। तो इसलिए जब वहाँ से कोई बात आती है तो यहाँ से पूरी बात लिख करके भेज दिया गया है और आपको पूरा विस्तृत रूप में ही बता देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आ जाएगा तो भाई कहना ना पड़ेगा कि भाई कैसे करेंगे। कोई भी चीज़ करेंगे, अब कौन करता है रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट करने का पावर किसको दिया गया? तो जो अपॉइंटमेंट करने का पावर जिनको दिया गया है तो अपॉइंटमेंट तो वही करेगा, बाकी सब चीज़ों को तो देखा जाता है। तो अगर उस समय से पहले से जो तय हो गया कि तीनों स्तर का जो हम लोगों के यहाँ है पंचायत में या नगर निकाय में और उनके माध्यम से जो हो रहा है, तो अगर कोई नया कानून बन जाए और उसके हिसाब से फिर से राज्य सरकार को के हाथ में ये बात आ जाए तो उस समय बात हो। अरे तो इतिहास बदल दीजिएगा। हमको तो मेरी समझ में नहीं कि कोई इतिहास बदल जाएगा। जो इतिहास है इतिहास है, हिस्ट्री जो भी है हिस्ट्री है। तो हमको तो नहीं कुछ समझ में आता है कोई इतिहास कैसे बदलेगा। इतिहास तो है ही। आप क्या चीज़ सोच करके बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता कोई इतिहास बदलने वाला। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि मुगल रूरल को ज़्यादा डोमिनेंस है। अरे वो अलग बात है, कोई लैंग्वेज लिखने की बात होगी वो अलग बात है, लेकिन जो मौलिक इतिहास है उसको कोई थोड़ी बदल सकता है, उसको तो कोई नहीं बदल सकता। चलिए बुलंद रहिए। अब ये कि राज्यसभा चुनाव हाल में हुआ तो उसमें ये देखा गया कि राजस्थान में एक उदाहरण के तौर पर कि पूरे एमएलए को चार्टर प्लेन से रिजॉर्ट में ले जाया गया, फिर जयपुर में लौटा के लाया गया वोटिंग के दिन पहले। तो इतना जो एक्सरसाइज चल रहा है ये लोकतंत्र में, और जहाँ जैसा एक्सरसाइज चलता है जरा वहीं पूछिए। हम लोगों के यहाँ एक्सरसाइज कैसा चलता है देख रहे हैं। यहाँ 12 के बाद से क्या चल रहा है। पहले यहाँ भी कुछ होता था तो बाद में सब लोग सब पार्टी के लोग एग्री कर गए। यहाँ होता है देखते। तो जैसे बिहार जैसे मामूली राज्य का भी लोग अनुभव देखें, ध्यान दें, हम तो यही करेंगे। एक बात है, वो भी इसी सरकार की पहल पर हम सहमति तो कितना ज़्यादा हम लोगों ने शुरू किया कि भाई कोई तरह का नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हैं इतने दिनों से तो चल रहा है। यहाँ पर भी चाहे एमएलसी का चुनाव हो या इसका राज्यसभा का चुनाव हो, हर चीज़ में आप देख लीजिए कि जिस तरह से चलता है। बिहार तो कई क्षेत्रों में नजीर बना हुआ है। हाँ, जो हम पहले यहाँ भी कुछ इधर उधर होता था, बाद में देखे कि इन लोगों को दिक्कत होती थी तो बात की बहुत पहले से ये हो गया। 12 से ही हमको लगता है कि सब चीज़ हो गया, यहाँ सब ठीक किए। अब जहाँ नहीं होता है वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। चलिए।